आप इस वक्त तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? ये इमरजेंसी नहीं है आमना, पहला ऑपरेशन मेरा 8 बजे सुबह होता है। मगर इस वक्त तो रात के 2:15 बज रहे हैं। तो बज रहे हैं क्या? इस घड़ी को क्या हो गया? ईशा, ईशा। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? बेटा, तुम डर गई थी क्या? आवाज दी थी मुझे। मैंने तो कोई आवाज नहीं दी अम्मी, मैं तो गहरी नींद में सो रही थी। गहरी नींद सो रही थी? फिर ये किसकी आवाजें हैं? कौन मुझे पुकारता है? अरे मत हिलाएं इसको इतना, प्लीज। बहुत सर्दी है, देखिए उन पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है। कॉफी हो जाती तो अच्छा था। रखते तो बाइसिकल है, खुद की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है। अब जी आपने कुछ कहा? जी नहीं। वो कॉफी पिला देंगी तो दुआएं देता हुआ निकल जाऊंगा। खैर, अम्मी कहाँ है आपकी? यूनिवर्सिटी गई हुई हैं, 1 घंटे बाद आएंगे। अच्छा, इसका मतलब है 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। जी? अब जी नहीं, मेरी अम्मी बहुत कम लोगों से मिलती हैं। मैंने कब कहा है कि वो पागल है? कहा तो उसे ठीक करने की कोशिश करो ना। देखो, इंसान तुम्हारे गीतों की धुनों से ज्यादा कीमती है। उन्हें ठीक करो तो बात है। अगर कोई धुन नहीं बनी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ईमान ठीक ना हुई तो बहुत नुकसान होगा। ईशा डियर, एक और लेटर तुम्हारे लिए, लेकिन इसका एनवलप तो नहीं है, शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। Are you still angry? वो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। Oh, thank you. Thank you very much. ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे वैसे आपने मुझे फोन क्यों किया है? मेरे पास फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। आलिया, मेरी ईमान को बिल्कुल अपने जैसा बना दो। फिक्र क्यों करते हो, वो मेरे जैसे ही बनेगी। तुम देखना तो सही, मैं फिर तुमसे इनाम लूंगी। मम्मी, ये दानियाल है। अस्सलाम वालेकुम। ओए, नजर मत लगा देना मेरी माँ को। तुम बिल्कुल आलियान की तरह हो। मुझे पता नहीं था आप इतनी अच्छी हैं, वरना पहले मिलने आता आपसे। तुम आलियान के वो शरीर वाले दोस्त हो। अब जी नहीं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मेरा ख्याल है आपके बेटे ने मेरी रेपुटेशन खराब की होगी। चलो आओ अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो दानियाल। आप थैंक यू आंटी। बस यूं समझ लीजिए कि आपके खानों का मजा बरसों मेरी जबान पर रहेगा। ये तो तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अपनी अम्मी को मिस कर रहे हो। शायद ये बात हो, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा है जैसे मैंने अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ खाया। आलियान की माँ हूं तो तुम्हारी भी माँ हूं। इसका कोई भाई होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। भाई मेरे तो मजे आ गए, एक माँ यहाँ और दूसरी वहां। तुम्हारी अम्मी यहाँ क्यों नहीं रहती? एक्चुअली आंटी, शहर उन्हें अच्छे नहीं लगते, बहुत ज्यादा लोग भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए वहां एक स्टोर चलाती हैं और घर पे रहती हैं। आएंगी तो आपसे मिलवाऊंगा, आप प्लीज उन्हें समझाइएगा कि मेरे साथ रहे ना।
जरूर। आलियान, एक तो तुम्हारी तस्वीर है, दूसरी किसकी है? हाँ, ये तो मैं हूं और ये मेरा छोटा भाई है। बचपन में किसी ने इसे किडनैप कर लिया था। मैं बहुत छोटा था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। आई एम सॉरी आंटी। कोई बात नहीं, इसके बारे में कोई पूछता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसे याद करने का मौका मिल जाता है। आप तो उदास हो गई, इतना अच्छा बेटा तो है आपके पास। और दूसरा मुझे बना लीजिए, बस जरा सा ज्यादा खाता हूं और तो कोई मसला नहीं। खबरदार अगर मेरी माँ पर कब्जा करने की कोशिश की। बस जल गए भाई, ये तो अपने अपने नसीब की बात है। हमें तो कदम कदम पर मोहब्बत करने वाले मिलते हैं, और तुम हो डॉक्टर, तुमसे कौन मोहब्बत करेगा? किसी की शामत आई होगी तो मोहब्बत करेगा आंटी। ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा निकली ना उसकी माँ। अरे आप बुक्स भी पढ़ती हैं? जी मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ। आप क्या समझते हैं मुझे? खैर, जो मैं समझता हूँ वो और बात है। वो क्या बात है, ज़रा बताइए। अच्छी बात है। देखिए ना, इतनी भीड़ में इस जगह बात ज़ाया हो जाएगी। क्या मतलब? मुझे भी यही लग रहा था कि ये बात आपको मुश्किल से समझ आएगी। जी नहीं, आई हैव ऑलवेज टॉप्ड इन माई स्टडीज। मैं स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा, ये सॉफ्ट सी बात है। आप डॉक्टर हैं कि शायर? देखिए, इंसान के बहुत से दुख हो सकते हैं। डॉक्टर भी हो सकता है, शायर भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आपके भी बहुत दुख हो सकते हैं। आज जरा गौर कीजिएगा अपने आप पर, ठीक है? खुदा हाफिज़। लो फिर आ रहे। या तो एक तुम्हारे चक्कर में है या दोनों ही। फिर या तो एक का दिमाग खराब है या दोनों का। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप कब से जॉगिंग करने लगे? बस यूं ही अचानक बकौल शायर के यही जी में आया कि घर से निकल, टहलता टहलता किसी बाग चल, तो मैं बाग में चला आया। अब मुझे क्या पता था कि बाग जन्नत में
छोटी छोटी हूरें टहल रही होंगी। आप क्या शायर हैं? भाई शायर बनने में कौन सी देर लगती है? कभी भी कोई भी अचानक शायर बन सकता है और जुबान पर शेर आने लगते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि आप अभी अभी अचानक शायर हो गए हैं? ये बहुत समझदार है, बिल्कुल सही समझी। और इस पर भी मुझे एक शेर याद आया। अब बोले इरशाद। शाद इरशाद कहाँ है? मजाक कर रहा था। तो अर्ज किया है, कैसे गिले रकीब के क्या ताने अक़रबा, तेरा ही जीना चाहे तो बातें हजार हैं। बोले वाह वाह। वाह। थैंक यू। मुझे तो लग रहा है कि आपको तेज बुखार है, इसमें ये कैफियत होती है। अरे आप लोग, what a pleasant surprise। सुबह सुबह तो झूठ मत बोला कीजिए, आपको पता है कि हम यहाँ आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि what a pleasant surprise। इसीलिए प्लीज देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आपके दोस्त को तेज बुखार है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मैंने सुना है कि अगर बुखार ज्यादा तेज हो ना तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। डॉक, इन्हें बताओ, बुखार के अलावा भी कई ऐसे मर्ज हैं जिसमें मरीज बहुत बोलता है, जिसमें दिल और दिमाग दोनों डैमेज होने का खतरा होता है। अभी तो ठीक हुए हैं, दावत तो कर लीजिए अच्छा होने की, फिर दोबारा बीमार पड़िएगा। यू हैव अ फुल परमिशन। अरे हाँ, आपको तो हमको ट्रीट देनी चाहिए। भाई ट्रीट तो बहुत छोटी चीज है, जान हाजिर है। ब्लड पियेंगे आइए। हमको वो नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ दावत चाहिए। बहुत ही कंजूस है आप। कंजूसी की क्या बात है, आप जब कहें। हाँ, जब क्यों भाई, आज ही क्यों नहीं? तो आज ही सही। तो बस फिर तय है, आज हमको दानियाल साहब खाना खिलाएंगे इस खुशी में कि वो अच्छे हो गए। अच्छा तो मैं हूँ, लेकिन बीमार के अच्छे होने पर उसे तोहफे दिए जाते हैं। लालची भी है। देखिए हमारे यहाँ तो यही तरीका है, अगर आप कंजूस है तो मत दीजिएगा तोहफा। वो तो दो, तोहफे मिल जाएंगे। तो हजरात, आज रात 9 बजे ये बकरा ज़िबा होगा। आप सबको दावत शिराज है। भाई मुझे इतनी मुश्किल उर्दू नहीं आती। आप इसकी फिक्र न करें, आज रात 8 बजे मैं आप लोगों को कलेक्ट करूंगा। हाँ, बस आप तोहफे तैयार रखिएगा। भाई अभी से बता रही हूँ, जैसी दावत होगी वैसे ही तोहफे मिलेंगे। ले बताइए, दावत शिराज से बड़ी क्या दावत होगी? वो क्या होती है? वो खुलूस दावत होती है। एनीवेज, ओके, सी या। सी या, बाय बाय। अच्छा सुनिए, बाकी दावत है जी। डॉग, मेरा दिमाग वाकई तो डैमेज नहीं हो गया? कुछ ना कुछ तो जरूर खराब हुआ है। मुझे सब कुछ साफ साफ क्यों दिखाई दे रहा है डॉग? बेटा आज दावत के बाद तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। मजाक कर। आओ चलो जॉगिंग करें। हाँ, नहीं यार। यार मस्त से गाड़ी तो आप बहुत ही अच्छी लाए। बाइसाइकिल बेच दी क्या आपने? देखिए बाइसाइकिल का मसला ये है कि वहाँ एक आदमी से ज़्यादा आप बिठा नहीं सकते, तो आप सब लोगों को इनवाइट किया था, मैंने सोचा दोस्त से गाड़ी मांग ली जाए। मैंने ऐसे बहुत कहा था कि मेरी गाड़ी ले लो, मगर ये माना ही नहीं। भाई क्यों ले लेता, इज्जतदार लोग हैं, दोस्ती करते हैं तो दोस्ती के तकाजे पूरे करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो चांद दे देते हैं। शुक्र है आपने अभी जान नहीं दे दी, वरना तो गाड़ी की टक्कर हो जाती। अभी मोहब्बत की कहाँ है, अभी तो दिल, दिमाग और जिगर को कमीशन पे बिठाया है कि तहकीक करे और रिपोर्ट दे कि किससे मोहब्बत करनी है, कहाँ करनी है, क्यों करनी है। मोहब्बत करते रहना, पहले अंदर जाकर खाना खिलाओ। हाँ खाना, आइए प्लीज आइए। देखिए क्या खूबसूरत जगह है, आपने ऐसी जगह ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। सुनिए,
कहीं ये वो जगह तो नहीं है जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट आया करता था फिश एंड चिप्स खाने? अब मेरा ख्याल आता था। जी जी, ये वही हिस्टोरिकल प्लेस है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। मगर नेपोलियन तो फ्रांस में था, यहाँ कब आया? ओहो, तो फ्रांस कौन सा दूर है, वो भी नेपोलियन के लिए आगे होगा किसी हमले के बहाने। वैसे भी नेपोलियन की इधर उधर ताकने झाँकने की आदत थी। नहीं, नो वे, वो नेपोलियन नहीं था। छोड़िए, कोई और बादशाह होगा। सारे बादशाह एक जैसे तो होते हैं। देखिए, हिस्ट्री छोड़िए, इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही कमज़ोर है। खैर, मैं तो समझ रही थी कि आप हमें कोई ऐसी जगह लाएंगे जहाँ पर कोई शायर, कोई अदीब या कोई क्रिटिक्स आते हों। तो शायर तो आते थे। अच्छा, कौन से? मसलन शेक्सपियर? अब शेक्सपियर भी आता था और बाद में शैले भी आने लगा। ओ, तो मतलब कि जो कीट्स को बीमारी हुई थी वो यहीं से लगी होगी। यहीं से लगी थी? यहीं से लगी होगी। हाँ, जाहिर है यहीं से लगी होगी। इसका मतलब है आपको ये जगह अच्छी नहीं लगी? दरअसल मेरी आईसाइट काफ़ी अच्छी है। वेटर, फिर तो आपको ये जगह बहुत पसंद आ रही थी। आप बताइए ना प्लीज। I'd like to have one chicken satay, one egg fried rice, one chicken Manchurian, one potato jacket with cheddar cheese filling, and 4 cream of mushroom soups, and one a plate of French fries, and make that 4 Cokes and 1 strawberry daiquiri, please. वाटर प्लीज। अब आप भी कुछ ऑर्डर दे लें, खा मर ले आप भी कुछ। अच्छा, I'll have cream of tomato soup, please. Chicken liver, mixed leaves with red currant, please. Seared tuna steak, एक second, please. Grilled sausages with red onion gravy. होने दो बेटा, कोई बात नहीं. Pan fried duck supreme and orange pine nut. Okay. Thank you. Oh, thank you. Thank you. You're getting yours. थैंक यू। Where did we? भैया आप कुछ भी नहीं खा रहे? आप खा रही है तो मैं खा रहा हूँ। आप फिक्र मत करें प्लीज। आप लोग तकल्लुफ मत कीजिएगा। हम बिल्कुल तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हैं, आप फिक्र मत करें। पैसे तो लाए हो ना साथ? हाँ है कुछ। सोच लो, बहुत महंगा होटल है। अब बता रहे हो, पहले नहीं कह सकते थे कि यहाँ का खाना खाने के बाद आदमी बीमार हो जाता है? वो सुनने के मूड में कब है? वो तुम्हारी सेहत की खुशी मना रही है। खाओ ना। भाई मज़ा आ गया है। मेरा ख्याल है कि अब
चलना चाहिए। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग चले। यहाँ का जो मैनेजर है ना पीटर, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अगर उसे ना मिला ना तो नाराज हो जाएगा। पीटर? अरे तो फिर बिल कौन देगा? हाँ, बिल का कोई मसला नहीं है, बिल तो मैं ही दूंगा, लेकिन आप फिक्र ना करें। तुम आलियान चाबी ले लो मुझसे और इनको ड्रॉप कर दो, मैं गाड़ी तुमसे ले लूंगा, ठीक है? ये इनको ड्रॉप कर दो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आप लोगों ने मेरी दावते शिराज कबूल की। थैंक यू वेरी मच। मैंने बिल के पैसे दे दिए। तो चलिए, मेरा ख्याल चलना चाहिए। थैंक यू। तन्हा जीवन के कैसे मेरा दिल चाहता है कि चलते चलते बहुत दूर तक चले जाऊं। हाँ हाँ, घूम फिर लेना, इतने दिन अकेली रही हो, अब यहाँ आई हो तो एंजॉय करो, लोगों से मिलो, बातें करो। मुझे देखो, मैं कितना बोलती हूँ और तुम इतना कम। मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। मैं चाहती भी हूँ कि कोई बात करो तो मैं कर नहीं पाती। तुम यकीन करो, मुझे तुम बहुत याद आती। तुम आई तो मुझे यूं लगा कि मेरी अपनी बेटी आ गई। मेरा तो सिर्फ एक आप ही से रिश्ता है, तभी तो यहाँ आ गई, वरना तुम्हें कहीं नहीं चाहती, कॉलेज भी नहीं। लेकिन क्यों? शायद आलिया फूफी, इसलिए कि मैं नॉर्मल नहीं रही हूँ। किसने कहा? लोग पागल हो गए हैं क्या? कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन लोगों की नजरों से एहसास तो होता है। शायद इसलिए पापा ने मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा था। साइकाइट्रिस्ट के पास भेजने का ये थोड़ी मतलब है कि कोई एब्नॉर्मल है। जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई तो मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। मैं 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकली। यूँ लगता था जैसे सारी दुनिया ख़त्म हो गई हो। तब मुझे भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। मगर मैं बड़े अंधेरों में रही हूँ आलिया फूफी। रोशनी में मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। ये अकेलापन और अंधेरा मेरे अंदर उतर गया है। लोग हंसते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन मुझे ना हंसी आती है ना रोना।
तुम्हें मैं हंसना सिखाऊंगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। नहीं, मैं तो जी भर के रोना चाहती हूँ, लेकिन आंसू नहीं आते, आंखों में जलन होने लगती है। फिर भी आप कहती कि मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ। अगर तुम ऐसी होती तो ना तुम्हें हंसी की परवाह होती और ना आंसुओं का दुख होता। मगर मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ? तुमने शायद मोहब्बत की बिगड़ी हुई तस्वीर देखी है। तुम्हारे सामने हर रिश्ता बदनुमा हो गया है। सुनो, तुम फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाती? मुझे देखो, मेरे कितने ज्यादा फ्रेंड्स हैं। दोस्त तो सहारा दिया करते हैं। आपको ये खौफ तो नहीं है ना कि अगर कोई आपके घर में आएगा तो शॉक्ड रह जाएगा? मुझे बचपन से ये खौफ है कि कोई मेरे इतने करीब ना आए कि मेरे दिल में या मेरे घर में झांक कर देख सके। तुम ठीक हो जाओगी। देखो, बर्फबारी शुरू हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। आलियान, बेटे उठो, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। अरे मम्मी, नहीं ये प्लीज अब मत किया कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद ही बना लूंगा। तुम्हारे डैडी तुमसे बड़े हैं, वो आज तक चाय नहीं बना सके तो तुम क्या बनाओगे? वैसे तुम्हें अंदाजा नहीं कि माँओं को अपने बच्चों का काम करके कितनी खुशी होती है। ऐसे क्या देख रहे हो इतनी संजीदगी से? मम्मी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मैं आपके पास हूं। इतना प्यार तो मेरी अपनी मां भी नहीं दे सकती थी। आलिया, माँ का ख्याल आता है कभी? बहुत आता है। अच्छी बात है। जब मैं हॉस्पिटल में होता हूं तो मुझे अक्सर ख्याल आता है मेरी माँ मेरा कमरा साफ कर रही होगी, मेरे मेज पर फूल सजा रही होगी, अब बाजार गई होगी और खूब तेजी से गाड़ी चला रही होगी। पता है मम्मी, जब मैं दूसरे लड़कों की माँओं से मिलता हूं तो मुझे बहुत फख्र होता है कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत है, मेहरबान है, मोहब्बत करने वाली है और सबसे स्मार्ट है। मैं दूसरी माँ की बात कर रही हूँ। दूसरी माँ? मेरी तो एक ही माँ है, उसी को मैंने पहचाना है, उसी की गोद में पला बड़ा हूँ। उनसे मैंने मोहब्बत करनी सीखी है, प्यार करना सीखा है। आप किस माँ की बात कर रही हैं? मैंने जरूर कोई नेकी की होगी जो तुम जैसा बेटा मिला है मुझे। मम्मी, एक बात बताएंगी? पूछो। आपको वो बेटा याद आता है जो खो गया है? हाँ, अक्सर याद आता है। मुझे तो उसके एक एक दिन का पता है कि अब कितने बरस का हुआ होगा, कितने दिनों का हुआ होगा, अब कितने घंटों का हुआ होगा। मैं आपके दुख को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। वो बड़ा मेहरबान है, उसने एक गम देने से पहले एक खुशी दे दी मुझे। वो खुशी मेरे पास है, अब वो गम सताता नहीं मुझे। मेरी माँ कितनी बहादुर है,
खाना तो अच्छा था, लेकिन भाईशा तुमने बहुत ज्यादा की है। बिल बहुत आया होगा ना? तो क्या हुआ, एक ही बार तो दावत की है उन्होंने, और वैसे भी उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, हमें तंग किया था, उसकी सजा तो देना थी। झूठ तो डॉक्टर लियान ने भी बोला था, उनको क्यों नहीं सजा दे रही? बोलो। इसकी फिक्र ना करो, मैं उनका भी हिसाब बराबर कर लूँगी। सारंग बेटा, मेरे मान के साथ बाजार जा रही हूँ। तुम्हें अगर भूख लगे तो खाना खा लेना, तैयार है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है आपने क्या मुसीबत मोल ले ली है। क्या अजीब लड़की है। बहुत बुरी बात है, वो मेरी बेटी की तरह है, परेशान है, थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई है। पागल थोड़ी है, लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। देखो जिन हालात में वो रह रही है कोई भी नॉर्मल नहीं रह सकता। ना उसका कोई भाई है ना बहन, दो कल्चर्स के बीच में फंस के रह गई है। तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के प्लीज उसकी हेल्प करो ना, धीरे धीरे बहल जाएगी, बदल जाएगी। मॉम, ना मैं डॉक्टर, ना कोई पीर फकीर, ना कोई हकीम कि यूं उसको 1 मिनट में ठीक भी कर दूं। और वैसे भी वो मेरे साय से डरती है, मैं कर क्या सकता हूँ? भाई वो सबसे ही डरती है। मॉम, मुझे अपने कामों से इतनी फुर्सत नहीं होती। मुझे बिल्कुल सुकून की ज़रूरत है, मेरा क्रिएशन का काम है। आई नीड पीस ऑफ माइंड। हाँ, वो तो खुद इतनी टेंस होती है कि उसके साथ रहने वाला खुद ही टेंशन का शिकार रहता है। आपको उससे बहुत प्यार है? हाँ है, इसलिए नहीं कि वो मेरे भाई की बेटी है, बल्कि इसलिए कि वो मजलूम है, खौफजदा है, बच्चों की तरह अकेली है। मैं तो उसे सहारा दूंगी, तुम चाहे दो ना दो। अरे कमाल हो गया, नहीं भतीजी की मोहब्बत में बेटे से खफा हो गई। ठीक है, आप कहें तो मैं ये म्यूजिक और ये सब खत्म कर दूं। चलें, आप कहती तो मैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि आप कुछ और भी कहेंगी तो वो भी कर दूंगा। बताएं क्या करूं? देखो बेटा, तुम उससे बातें क्या करो, उसे समझाया करो। देखो ना, सारा सारा दिन कमरे में अकेली बैठी रहती है या बाहर घूमती रहती है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आप यही चाहती हैं ना कि वो ठीक हो जाए? हाँ, खुदा करे। तो बस फिर हो जाएगी ठीक, लेकिन आप दखल अंदाजी नहीं करेंगी। लेकिन क्या करोगे, डांट टपट से वो ठीक नहीं होगी। आपको ठीक करवाना है या नहीं? हाँ, करवाना तो है। बस फिर तो मैं कुछ भी करूं, लेकिन आखिर में ठीक करके हथेली पर रखकर आपके हवाले कर दूंगा कि ये ले आपकी भतीजी, और मैं चलो अपना काम करूंगा। ओहो, मारपीट नहीं करूंगा, घबराइए नहीं। दरअसल केस कुछ मुश्किल है, इसलिए पहले मुझे खुद समझना पड़ेगा, फिर मैं कुछ कर सकूंगा। आप ये बताइए कि उसे म्यूजिक से कोई दिलचस्पी है? पता नहीं। घूमने फिरने का शौक है? भाई तुम खुद क्यों नहीं पूछते हो? तुम्हारी जुबान क्या कव्वे खा गए हैं? और अगर मैंने उसे ठीक कर दिया तो क्या इनाम देंगी? मुंह मांगा इनाम दूंगी। लिख कर दे। अभी अभी लिख कर दूं? हाँ बेटा, आ रही हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। Teddy? Is he your father? Yes, he's my father. Thank you very much. Thank you. you. Cheerio. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Daddy, आइए. डैडी आप प्लीज नहीं आलिया मुझे 11 बजे मुझे ऑपरेशन करना है। डैडी कोई ऑपरेशन नहीं है, आप 1 घंटा आराम करिए। नहीं आप प्लीज आइए मेरे साथ, प्लीज।